अगर अचानक आपके दिन बदलने लगे, अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाए, तो आप संभल जाएं। अगर आपके साथ ऐसा होने लगे तो अपने ही घर में रखी चीज़ों पर ध्यान दें। अक्सर घर में रखी कुछ चीज़ों एक समय के बाद बुरा असर देने लगती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं रखना चाहिए, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। कई बार एक छोटी सी वस्तु से ही व्यक्ति का भाग्य रुक सा जाता है या उसको किसी प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। अपने घर में टूटे फूटे बर्तन या टूटा हुआ दर्पण, टूटा हुआ इलेक्ट्रॉनिक का सामान, टूटी हुई तस्वीर, टूटा फूटा फर्नीचर, टूटा हुआ पलंग, रुकी हुई या टूटी फूटी घड़ी, टूटा हुआ दीपक, टूटा हुआ कप या मग, कोई सा भी सामान घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और व्यक्ति मानसिक परेशानियों को झेलता है। यह भी माना जाता है कि इससे वास्तु दोष तो उत्पन्न होता ही है, माता लक्ष्मी का आगमन भी रुक जाता है। कहते हैं डूबती हुई नाव या जहाज, जंगली जानवरों के चित्र, कांटेदार पौधों के चित्र, लड़ाई झगड़ों के चित्र घर में नहीं लगाने चाहिए। कहते हैं कि इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से नकारात्मक भावों का ही विकास होता है, जिसके चलते हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती हैं। कहते हैं डूबता जहाज का चित्र आपके सौभाग्य को भी डुबा देगा। फव्वारे का चित्र कहते हैं कि अगर घर में लगा लिया तो जिस तरह घर में समृद्धि या पैसा आता है, उसी तरह वह व्यर्थ बह जाता है। बहते पानी के साथ आपका पैसा भी बह जाएगा। उसी तरह जंगली या हिंसक जानवरों के चित्र लगाने से आपके घर के लोग भी उसी स्वभाव के होने लगेंगे। कैक्टस या कांटे भरे पौधों का चित्र भी आपके जीवन में कांटे बो देगा। अक्सर लोग घरों की अलमारी या दीवान में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली रखते हैं। हालांकि कुछ लोग जो कपड़े अनुपयोगी हो गए हैं, उनको कबर्ड या अलमारी के निचले हिस्से में रख छोड़ते हैं। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी तरह के वस्त्रों को किसी को दान कर देना चाहिए या इसका किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि लोग घर में अटाला या कबाड़ जमा कर रखते हैं। इसके लिए एक कबाड़ खाना अलग से होना चाहिए। पुराने या टूटे हुए जूते चप्पल आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं, इन्हें भी घर से निकाल दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की छत पर पड़ी गंदगी का भी पैसों की तंगी को बढ़ा सकती है। परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखें कि घर की छत पर कबाड़ा अथवा फालतू सामान हरगिज ना रखें। कबाड़ा व फालतू सामान रखने से परिवार के सदस्यों के मन मस्तिष्क पर दबाव बढ़ता है। माना जाता है कि इससे पितृदोष भी उत्पन्न हो जाता है। पर्स फटा ना हो और तिजोरी टूटी हुई ना हो। पर्स या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जिन्हें देखकर मन प्रसन्न होता है। पर्स में चाबियां या किसी भी प्रकार की अपवित्र वस्तु ना रखें। पर्स में भगवान के चित्र रख सकते हैं। इसी तरह तिजोरी में रुपयों के अलावा आप सोना, चांदी या जेवरात ही रख सकते हैं। चेकबुक, पासबुक, पैसे के लेन देन संबंधी कागजात, पूंजी निवेश संबंधी कागजात भी रख सकते हैं। पूजा की सुपारी, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र आदि भी रख सकते हैं। किताबें रखने या कुछ छोटा मोटा सामान रखने वाली अलमारियों को बंद करने का दरवाज़ा नहीं है या उनमें कांच नहीं लगा है,
तो वह खुली मानी जाएगी। माना जाता है कि ऐसी अलमारी के होने से हर तरह के कार्यों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बह जाता है। देवी देवताओं की खंडित हुई मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। इससे आर्थिक हानि होती है और इसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियाँ इकट्ठी कर लेते हैं। एक ही देवी या देवता की 3-3 मूर्तियाँ और चित्र होते हैं, जो कि वास्तु दोष निर्मित करते हैं। इसके अलावा पूजा में चढ़े हुए और मुरझाए हुए फूल घर में नहीं रखने चाहिए। इनसे अशुभ फल मिलता है। अगर बुरी नज़र से बचने के लिए नींबू मिर्च लगा रखे हैं तो हर रविवार को उन्हें हटा दें और नया लगा दें। कुछ लोग घर में कलात्मक लुक देने के लिए नकली या कांटेदार पौधे लगा लेते हैं। अतः घर में कांटेदार पेड़ पौधे ना लगाएं। इससे पारिवारिक संबंधों में भी कांटों की सी चुभन पैदा होने लगती है। कई लोग पुरानी या फालतू चीज़ों से भी अपना घर सजाते हैं, जो कि गलत है। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं। वास्तु के अनुसार जब घर में नकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है तो इसका सीधा असर परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। आपके घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी है तो उसे तुरंत घर से हटा दें। यह आपके पैसों और तरक्की को रोक देती है। बैठक रूप का सोफ़ा भी फटा या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उस पर बिछाई गई चादर भी गंदी या फटी नहीं होनी चाहिए। घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। अक्सर लोगों के घर में किसी कोने के ऊपरी हिस्सों में जाले लग जाते हैं। कुछ लोग उनको हटाने से डरते हैं क्योंकि इससे किसी के घर को तोड़ने का आभास होता है। लेकिन मकड़ी जाला रहने के लिए नहीं, शिकारी को फंसाने के लिए बनाती है। अतः माना जाता है कि यह जाला होना तो अनुचित ही है। आजकल प्लास्टिक का प्रचलन बढ़ गया है। आटे का डिब्बा, रोटी का डिब्बा, चम्मच, चाय का डिब्बा, पानी की बोतल, मसाले आदि के छोटे छोटे डब्बे आदि कई सामान प्लास्टिक के आने लगे हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ भी बहुत से घरों में इकट्ठी करके रखी जाती हैं। प्लास्टिक की अधिकता से घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण तो होता ही है, यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। लगातार प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना या प्लास्टिक की प्लेट में भोजन करना हमारी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर इससे पड़ता है। जिस तरह पीतल या तांबे के ग्लास में पानी पीने से उसके तत्व हमारे शरीर में जाते हैं, उसी तरह प्लास्टिक की बोतल से पानी पीने से उसमें मौजूद विषाक्त तत्व हमारे शरीर में पहुंचते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि प्लास्टिक कैंसर का भी कारण बन सकता है।